नमस्कार किसान भाइयों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को जैविक खाद बनाने का एक ऐसा सरल तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही कम मेहनत में एक अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको सफल होना है तो आपको दिमाग लगाना होगा। मेहनत से आदमी सफल नहीं हो सकता, सिर्फ मेहनत से ही आदमी सफल नहीं हो सकता। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कितनी भी मेहनत करेंगे और हम दिमाग से काम नहीं लेंगे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम मेहनत करके भी सफल नहीं हो सकेंगे। जैसे हम अपनी फसलों में न जाने कितना लीटर पानी डाल देते हैं, कितना लीटर पानी फसलों को देते हैं, फिर भी हम उससे बहुत ही कम इनकम कर पाते हैं। और एक जो व्यापारी लोग रहते हैं वो 1 लीटर की बोतल भर के ही 25-30 रुपए उसी पानी से वो कमा लेते हैं। तो उन्होंने तो दिमाग से कमाया, और हम लोग न जाने कितना लीटर पानी फसल में डालकर भी उससे उनकी अपेक्षा बहुत ही कम बचत कर पाते हैं। तो जो व्यापारी लोग रहते हैं वो दिमाग से काम करते हैं, और हम जैसे जो किसान भाई है वो सिर्फ मेहनत पर ही ध्यान देते हैं कि हम मेहनत करके ही हमें कमाना है। तो किसान भाइयों, आप थोड़ा मेहनत भी कीजिए और मेहनत के साथ साथ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आप काम कीजिए, जिससे आप एक सफल किसान बन पाओगे और अच्छी खासी इनकम आपकी शुरू हो सकेगी। तो किसान भाइयों, ये जो जैविक खाद है इसकी डिमांड बहुत तेज है, विदेशों में भी इसकी बहुत अच्छी मांग है। हमारे देश के जैविक खाद की विदेशों में बहुत अच्छी मांग है। तो इसको बनाने के लिए किसान भाई मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इसको बनाने के लिए आपको किसी भी मतलब पक्के निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ये जमीन है, यहाँ बेड बनाया हुआ है, पहले यहाँ पर 4 बेड थे और 3-4 बेड में बना रहा हूँ। तो जो कच्ची जमीन है उसी पे आपको मेड बना लेनी है। आप देख सकते हो किस तरीके से मेड बनाई हुई है, इस तरीके से आपको मेड बना लेनी है। उसके बाद में आपको एक 3 फीट 3.5 फीट मानकर चलिए, 3.5 फीट चौड़ा और 30 फीट कम से कम लंबा इस तरह का प्लास्टिक का कवर, इस तरह का प्लास्टिक का कवर जो आपको सस्ते में मिल जाएगा, 100-125 रुपए किलो में ये ऐसा कवर मिल जाता है। वो कवर उसमें आप बिछा दीजिए। फिर उसके ऊपर आप 1 फीट या 1.5 फीट हाइट तक आप उसमें गोबर डाल दीजिए। और गोबर जो है आपका गोबर कम से कम 15 या 20 दिन पुराना गोबर होना चाहिए। ताज़ा गोबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी ये आप देख सकते हो ये जो गोबर है ये 15 दिन पुराना गोबर है। इस तरीका का गोबर होना चाहिए। और इधर 2 ट्रॉली डाली हुई है, तो ये भी 15-20 दिन पुराना गोबर है। और 15-20 दिन तक आपको उसमें पानी डालते रहना है, क्योंकि इसमें जो गैस बनती है मीथेन गैस, वो पानी डालने से निकल जाती है। और जब गोबर 15-20 दिन पुराना हो जाता है तो इसकी जो खतरनाक गैस है वो निकल जाती है। उसके बाद में ये गोबर आपको जो आपने बेड बनाए हैं उन बेड पर जो आपने प्लास्टिक का जो कवर बिछा दिया है इस बेड में दोनों तरफ आपको मेड कर देनी है, 4-4, 5-5 हाइट ऊपर तक। और फिर इसमें 1 फीट या 1.5 फीट तक आप इसमें गोबर की हाइट कर सकते हो। 1.5 फीट हाइट करने के बाद में आपको उसके ऊपर कुछ नहीं करना, आपको उसके ऊपर आपको केंचुए छोड़ देने हैं। फिर जो केंचुए हैं वो उसके अंदर चले जाएंगे, अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे वो। और एक बेड के अंदर आपको ज्यादा केंचुए की जरूरत नहीं पड़ेगी, 40 या 50 किलो आप मानकर चलिए, कम से कम 50 किलो केंचुए की आपको जरूरत पड़ेगी। तो आप उसमें केंचुए छोड़ दीजिए। अब आपको केंचुए छोड़ने के बाद में क्या करना है, उसको ढकना है। अब ढकने के लिए आपको किसी भी मतलब आपको मोल खरीदने की कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे खेतों में जो आसपास में जो खरपतवार उगी रहती है, किसी पेड़ के पत्ते हैं या कोई घास फूस, बहुत सी खरपतवार उगी रहती है गांव में, और खेतों में बहुत सी खरपतवार ऐसी मिल जाती है। वो लाकर मैंने भी ऐसा ही किया है, मैंने इसको ढकने के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। और ये जो खरपतवार है जो खाली जमीन पड़ी रहती है उसमें बहुत सी उगी रहती है ये, तो वैसे खरपतवार आप काट कर लाकर इसको कवर कर दीजिए, ऊपर से ढक दीजिए। और ढकने के बाद में आपको इसमें पानी डालना है, मतलब इसमें 60% तक नमी बनी रहे। और उसमें पानी गर्मी में तो आपको हर 3 दिन 4 दिन के बाद में पानी डालते रहना है, और सर्दी में आपको 10 या 15 दिन से इसमें पानी डालते रहना है। और
1 महीने बाद में आपको एक बार इसको इस तरह से इसको पूरे को एक बार पलट देना है, ऊपर नीचे कर देना, ताकि जो केंचुओं के जो छोटे बच्चे हैं और जो अंडे हैं वो पूरे खाद में मिक्स हो जाए और उनकी ग्रोथ फटाफट से बहुत ही तेजी से हो सके। बस आपको इतना करना है, तो 2 महीने के अंदर आपकी पूरी खाद तैयार हो जाएगी। अब किसान भाई, आपको मतलब 10 रुपए तक तो आपकी यहीं बिक जाएगी खुली खाद। अगर आप डायरेक्ट खुली खाद ही बेचना चाहते हो तो 10 रुपए किलो तक तो आपकी जहां आपका खेत है वहीं से लोग ले जाएंगे। एक बार लोगों को मालूम चल गया तो वहीं से ले जाएंगे। अगर आप इससे ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हो तो आपको इसके कवर बनाने होंगे। अब कवर आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने किस तरह के कवर बनाए हैं। यही मेरे कमरे में पड़े हैं। तो इस तरह के आप कवर, बहुत ही सस्ता कवर मिल जाता है। ये 120 रुपए में मिला था मेरे को 1 किलो। ये इस तरह का आप कवर लाकर आराम से मिल जाएंगे। ये आपके जो नजदीक सिटी पड़ता है वहां पर LD कवर करके आप पूछ लेना, तो आपको इस तरह के कवर मिल जाएंगे 1-1 किलो या 2-2 किलो के। अभी 1 किलो का जो कवर है इसको आप आराम से 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए तक इसको आराम से आप मार्केट में बेच सकते हो। और अगर 15 रुपए में भी अगर आप बेचते हो तो एक बेड में आपकी कम से कम आप 1500 किलो खाद मानिए। और आप एक पैकेट की कीमत आप सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए मानिए। 10 रुपए मानकर चलिए कि कम से कम एक पैकेट से 1 किलो से हमको 10 रुपए मिलेंगे। पूरा खर्चा काट पीट कर अब 10 रुपए मानकर चलिए कम से कम। तो अब 1500 किलो खाद की जगह आप 1000 किलो खाद ही मानिए, तो भी आप एक बेड से 10,000 रुपए आराम से कमा सकते हो। 10,000 रुपए तो आपके सिर्फ खाद के हो जाते हैं। और आपके केंचुए जो बढ़ जाएंगे तो आपके केंचुए भी बिक जाएंगे और केंचुओं की आपको एक्स्ट्रा इनकम होने लगेगी। और 200-250 से लेकर 500-600 रुपए तक जो आपके केंचुए हैं, ये आइसिनेफेटिडाई केंचुए आराम से 600-700 रुपए किलो तक भी निकल जाते हैं। लेकिन आप 200-250 रुपए मानकर चलिए तो भी आप एक अच्छी खासी इनकम सिर्फ 2 बेड बनाकर ही आप 30-40 हजार रुपए महीने की इनकम आराम से कर सकते हो। आप लोगों को इसमें खर्चा बिल्कुल नहीं आने वाला है। सिर्फ अगर आप लोगों के पास में पशु नहीं है तो आपको एक गोबर का खर्चा इसमें आने वाला है। तो गोबर हमारे एरिया में तो राजस्थान के में हमारे जयपुर डिस्ट्रिक्ट एरिया में तो बहुत सस्ते में मिल जाता है। 500-600 रुपए में ट्रॉली मिल जाती है। लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर 3-4 हजार रुपए तक इसका गोबर मिलता है। मैंने सुना है कहीं 3,500 रुपए तक इसकी ट्रॉली मिलती है। लेकिन फिर भी आप इससे एक अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। तो किसान में आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों को किसी बात का डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोग जरूर ये खेती के साथ साथ ये जैविक खाद वाला प्लांट करके एक अच्छी इनकम कमाने का एक बहुत ही अच्छा स्रोत जरूर स्थापित करें, ताकि खेती के साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा इनकम भी हो सके और आप एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर सको। धन्यवाद किसान भाइयों।